सीरियल में आने वाला है अब तक का सबसे बड़ा धमाकेदार ट्विस्ट, जहां टंडन परिवार की सच्चाई एक एक करके सबके सामने आने वाली है। जिस परिवार को समाज सम्मान और इज्जत की नज़र से देखता था, अब उसी परिवार के राज खुलने शुरू हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार बेगुनाह राज भी अपने परिवार के पापों की सजा भुगतेगा, या फिर कोई ऐसा चौंकाने वाला सच सामने आएगा जो पूरी कहानी का रुख बदल देगा। एपिसोड की शुरुआत होती है आरंभी से, जो बेहद घबराई हुई दिखाई देती है। वह जल्दी जल्दी अपने मोबाइल का सिक्योरिटी पिन बदल रही होती है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, ओह गॉड! नहीं आरंभी, पिन क्यों बदल रही हो? अगर तुमने पिन बदल दिया तो मैं उस सबूत तक कैसे पहुंचूंगा? यह सुनकर आरंभी चौंक जाती है। वह तुरंत पीछे मुड़कर देखती है और सामने खड़े व्यक्ति को देखकर हैरान रह जाती है। कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा जाती है। वह पूछती है, आप अभी तक यहीं हैं? सामने से जवाब आता है, हाँ, मुझे शक था कि इस कमरे में अभी भी कुछ ऐसे सबूत छिपे हैं जो पूरे केस की दिशा बदल सकते हैं, इसलिए मैं दोबारा यहां आया हूं। आखिर मैंने इस परिवार पर भरोसा किया था, लेकिन इन्होंने मेरा विश्वास तोड़ दिया। कमरे में रखी अलमारी, फाइलें और दराज एक एक करके चेक की जाने लगती हैं। हर कोई सोच रहा होता है कि शायद अब कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन तभी एक पुरानी डायरी और एक पेन ड्राइव सामने आती है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। उन्हें एहसास हो जाता है कि शायद यही वह सबूत है जिसकी उन्हें तलाश थी। उधर आरंभी कहती है, सर, मैं समझ सकती हूं कि आपको गुस्सा आ रहा है। गलत बात पर गुस्सा मुझे भी आता है, लेकिन आप और मुझ में एक फर्क है। सामने से जवाब मिलता है, हाँ, फर्क है। फर्क यह है कि तुम अभी भी इस परिवार के लोगों को बचाने की कोशिश कर रही हो, जबकि मैं चाहता हूं कि हर गुनहगार को सजा मिले। आरंभी तुरंत जवाब देती है, नहीं सर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं किसी अपराधी को बचाना नहीं चाहती। मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि जिसने कोई अपराध नहीं किया उसे बेवजह सजा न मिले। मैं राज के बारे में सोच रही हूं। उसने न दहेज मांगा, न किसी को मजबूर किया। अगर वह सच में बेगुनाह है तो उसे अपराधियों के साथ खड़ा करना भी एक अन्याय होगा। यह सुनकर सामने खड़ा अधिकारी कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। फिर वह कहता है, लेकिन अगर राज को बचाते बचाते असली गुनहगार भी बच निकले तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आरंभी पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब देती है, जिसने अपराध किया है उसे 100% सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जिसने कोई अपराध नहीं किया उसके साथ 1% भी अन्याय नहीं होना चाहिए। यही कानून है और यही इंसाफ है। उसकी बातें सुनकर अधिकारी पहली बार उसकी सोच की तारीफ करता है, लेकिन तभी अचानक पेन ड्राइव लैपटॉप में लगाई जाती है। वीडियो शुरू होते ही सभी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वीडियो में टंडन परिवार के कुछ सदस्य बंद कमरे में बैठकर दहेज की रकम पर चर्चा कर रहे होते हैं। एक आवाज साफ सुनाई देती है, अगर पैसे पूरे नहीं मिले तो शादी नहीं होगी। परिवार की इज्जत से बड़ा कुछ नहीं। ये सुनते ही सब समझ जाते हैं कि दहेज की मांग कोई अफवाह नहीं, बल्कि सच्चाई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वीडियो के आखिर में अचानक एक और चेहरा दिखाई देता है। यह वही व्यक्ति होता है जिस पर अब तक किसी ने शक तक नहीं किया था। वह पूरे प्लान का निर्देशन करता नजर आता है। यह देखकर आरंभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसी समय पुलिस टीम वहां पहुंच जाती है। अधिकारी कहते हैं, अब हमारे पास इतने सबूत हैं कि किसी भी दोषी को बचाया नहीं जा सकता। टंडन परिवार में अफरा तफरी मच जाती है। विश्वास अपने बचाव में कई बातें कहने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। उधर राज यह सब देखकर पूरी तरह टूट जाता है। वह कहता है, अगर मेरे अपने परिवार ने सच में यह सब किया है तो उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन मैं कसम खाता हूं कि मुझे इस साजिश के बारे में कुछ भी पता नहीं था। राज की आंखों में आंसू देखकर आरंभी भी भावुक हो जाती है। उसे एहसास होता है कि राज सच बोल रहा है। लेकिन तभी आता है सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट। पेन ड्राइव में एक दूसरी छिपी हुई फाइल भी मिलती है, जिसे पहले किसी ने नहीं देखा था। जैसे ही वह फाइल खुलती है, पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। उस वीडियो में साफ दिखाई देता है कि दहेज की पूरी साजिश का मास्टरमाइंड विश्वास भी नहीं, बल्कि परिवार का एक और सदस्य है, जिसने पर्दे के पीछे रहकर
सभी को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। उसने ही सबूत मिटाए, लोगों को धमकाया और पूरे परिवार को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया। यह सच सामने आते ही विश्वास भी हैरान रह जाता है। उसे एहसास होता है कि वह भी किसी और की चाल का हिस्सा बन चुका था। इसी बीच पुलिस उस असली मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन वह पहले ही फरार हो चुका होता है। जाते जाते वह एक धमकी भरा संदेश छोड़ जाता है। अगर तुम लोगों ने सोचा कि खेल खत्म हो गया तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। असली कहानी अब शुरू हुई है। अगला वार इतना खतरनाक होगा कि पूरा टंडन परिवार हमेशा के लिए बिखर जाएगा। यह संदेश सुनते ही हर कोई सन्न रह जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वह असली मास्टरमाइंड कौन है? क्या पुलिस उसे पकड़ पाएगी? क्या राज अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा? क्या आरंभी सच का साथ देते हुए अपने ही परिवार के खिलाफ खड़ी रहेगी? और क्या टंडन परिवार कभी इस बदनामी से बाहर निकल पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं, जहां हर मोड़ पर नया रहस्य, हर पल नया धोखा और हर एपिसोड में ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलेगा जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखेगा।